तो आइए स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। नाम से पता चल रहा है अभिक्रिया। अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं। यदि परिभाषा की बात करें तो वो अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं, इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं, कोई भी दो वस्तु आपस में मिलकर क्रिया करेंगे, उसे नया पदार्थ जो बनेगा क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। यदि उदाहरण की बात करें तो दूध से दही का बनना। जो दूध से दही कैसे बन जाता है, दूध को गर्म किया जाता है, उसमें जोरन डाला जाता है, तब क्या होता है, दही बनता है। ठीक। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग कैसे लगता है आप सभी को पता ही है। जब लोहे को खुले में रखा जाता है तो उस पे ऑक्सीजन और पानी की मात्रा से क्रिया करता है, जिससे जंग लगता है। ठीक है। अंगूर का किण्वन। अंगूर का जो किण्वन होता है, जैसे क्या होता है, जो अंगूर से जो मनक्का बनाने की विधि होती है वही किण्वन कहलाती है। आपको इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है। चौथा उदाहरण की बात करते हैं, भोजन का शरीर में पाचन। जो हम खाना खाते हैं उसका शरीर में जो पाचन होता है वो एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। आशा करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो आपका अगला जो हेडिंग है वो है रासायनिक समीकरण। तो आइए जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसे हम प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है जो चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। उदाहरण की बात करें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। जो मैग्नीशियम होता है और ऑक्सीजन जो मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड गैस बनता है। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, ऑक्सीजन गैस का संकेत होता है O2 और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है MgO होता है। इसी तरह यदि दूसरा बात किया जाए तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से जब क्रिया करता है तो पानी बनता है। ठीक है। ये क्या है, जो व्यक्त किया जा रहा है प्रतीकों से वही क्या कहलाता है, समीकरण। समीकरण का मतलब होता है तीर की तीर लगाना, सिंपल भाषा में। ठीक है। तो अगली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला टॉपिक है संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा है, संतुलित का मतलब होता है समान। ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ रही है। संतुलित समीकरण का मतलब जो समीकरण क्या हो, दोनों तरफ समान हो, उसे क्या कहा जाएगा, संतुलित समीकरण। ठीक है। तो आइए इसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि संतुलित समीकरण आखिर होता क्या है। ठीक है। वह समीकरण जिसमें अभिकारक की जो सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, और उत्पाद की सांद्रता अर्थात जो दोनों तरफ की जो मात्राएं हों वो बराबर हों, उसी को क्या संतुलित समीकरण कहते हैं। जब अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रताएं बराबर हों उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ रही है। तो उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण क्या है। ठीक है। तो पहला उदाहरण देख लेते हैं। जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। देखो, जो इस साइड तीर के जो पीछे का हिस्सा होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, जो आगे का हिस्सा होता है उसे उत्पाद कहते हैं। अभिकारक का मतलब होता है जो क्रिया करता है और उत्पाद का मतलब होता है जो बनता है। ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ मैग्नीशियम दो है और अभिकारक साइड और उत्पाद साइड भी दो है, जो कि ऑक्सीजन भी दो, वहां भी दो है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरे एग्जाम्पल में दिया है हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करता है तो पानी बनता है। अभिकारक साइड देखते हैं तो हाइड्रोजन के 4 अणु हैं और उत्पाद साइड भी 4 अणु हैं, दोनों साइड बराबर है। यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अभिकारक साइड भी 2 है और उत्पाद साइड भी 2 है, दोनों साइड बराबर है, यानी ये संतुलित समीकरण है। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा दिया है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। देख लेते हैं, जो कैल्शियम, इधर कैल्शियम की मात्रा है अभिकारक साइड इधर 1 है और उत्पाद साइड भी 1 है। यदि कार्बन की बात करें तो अभिकारक साइड कार्बन की मात्रा 1 है और उत्पाद साइड भी कार्बन की मात्रा 1 है। ऑक्सीजन की भी बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन अभिकारक साइड कितना दिया है, 3 दिया है, जबकि उत्पाद साइड भी 3 दिया है। देखो यहाँ पे 2
और वहां पे एक दिया है, दोनों को जोड़ेंगे तो तीन। तीर के जो इस साइड का दोनों ऑक्सीजन को जोड़ के लिया जाता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आशा करते हैं कि आपको ये अभिक्रिया समझ में आई है। तो आपका अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आइए जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और इन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो पहला है संयोजन अभिक्रिया, और दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, जो कि तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया, और जो चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आइए इनके बारे में जानते हैं कि क्या होती हैं ये अभिक्रियाएं। चार प्रकार की हैं, तो कैसे हैं, क्यों हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल जानेंगे इसी वीडियो में। बने रहिएगा। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो आइए जानते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। नाम से ही पता चला, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। जब भी दो अभिक्रिया आपस में जुड़ती है, वही उसी को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक जो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब दो पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, यदि हम उदाहरण की बात करें, तो पहला उदाहरण आप देख लीजिए। जो कैल्शियम ऑक्साइड है, वह पानी के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जो कि उत्पाद एक ही बन रहा है। देखो, उत्पाद एक ही बन रहा है और उसमें से ऊष्मा भी निकल रही है। ठीक है, यदि दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, तो जो कार्बन है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, इधर देखो अभिकारक जो है दो क्रिया कर रहे हैं और उत्पाद एक ही बन रहा है। उत्पाद का मतलब एक ही बनेगा। इसमें जो संयोजन होता है, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। जब दो पदार्थ जुड़ते हैं तो एकल उत्पाद बनाते हैं, वही संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। और नीचे दिया है क्या, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से मिलता है तो पानी बनाता है। ठीक है, तो दूसरा हेडिंग डालेंगे वियोजन, या इसे एक और नाम से जाना जाता है अपघटन अभिक्रिया। तो आइए जान लेते हैं कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है कि वियोजन का मतलब होता है टूटना, बिछड़ना। ठीक है, नाम से ही आप समझ सकते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको। जब दो सॉरी एक अभिकारक जो होता है टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उस अभिक्रिया को क्या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो जो आपका उदाहरण है दिया है, फेरस सल्फेट FeSO4 दिया है, जो कि ये ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, यह टूट रहा है फेरस ऑक्साइड में और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट रहा है। ठीक है, और दूसरा जो दिया है आपका उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, ये भी ठोस अवस्था में होता है। ये टूट रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ठीक है, चौथा एग्जांपल दिया है लेड नाइट्रेट, जो कि ये भी टूट रहा है PbO प्लस NO2 प्लस O2 में। ठीक है, जो आप लोग को ये बात समझ में आ रही होगी कि जो इतनी भी ये अभी अभिक्रिया चल रही है, ये सब संतुलित में चल रही है। देखो इधर भी Pb की मात्रा दो है, इधर भी दो है। अभिकारक और उस पार्ट साइड भी दोनों तरफ बराबर है। ठीक है, तो इसमें जो पहला एग्जांपल है जो कि लास्ट में आ गया है, वो उसको भी देख लेते हैं। दिया है सिल्वर क्लोराइड, ये जो टूट रहा है सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट रहा है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों साइड बराबर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरा अभिक्रिया की तरफ। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी स्थान को हटाकर खुद बैठना। विस्थापन का मतलब होता है दूसरे को हटाना, विस्थापित कर देना, उसकी जगह से हटाना, वही विस्थापन कहलाता है। यदि परिभाषा की बात करें, तो वह अभिक्रिया जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में विस्थापित कर दे, उस क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब भाई साहब समझिए, जो ताकतवर इंसान होता है कमजोर इंसान को क्या करता है, हटाता रहता है, दबाता रहता है। इसमें भी क्या होता है, जो धातु भी होती है कोई अधिक अभिक्रियाशील होती है, कोई कम अभिक्रियाशील होती है।
तो जो अधिक अभिक्रियाशील होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करती है, उसकी जगह से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेती है। ठीक है, तो उदाहरण की बात कर लेते हैं। जो पहला उदाहरण है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है कि जो जिंक होता है हाइड्रोजन को क्या करता है, क्लोरीन की जगह से हटा देता है और खुद जाकर बैठ जाता है, विस्थापित कर देता है। ठीक है, इसलिए क्या है, विस्थापन अभिक्रिया के समीकरण में आ जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो जो आयरन क्या होता है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु है, क्योंकि कॉपर है कम अभिक्रियाशील धातु है। तो जो आयरन क्या करता है कि कॉपर को सल्फेट की जगह से हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। तो अगला अभिक्रिया है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आइए जानते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ये भी नाम से पता चला है, द्विविस्थापन का मतलब कि दो स्थान का अदला बदली। ठीक है, इसका परिभाषा देख लेते हैं। जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके अपने आयनों या तत्वों का आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे को लेन देन कर लेते हैं। ठीक है, और एक नए यौगिक बनाते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। आइए उदाहरण देख लेते हैं, इससे भी और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका पहला उदाहरण है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, इसमें देखिए जो सोडियम है वो बेरियम का स्थान लिया है, जो बेरियम है वो सोडियम का स्थान ले लिया है, दो आयन आपस में अदला बदली किए हैं। ठीक है, जो कि दूसरा एग्जाम्पल है आपका सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये भी आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया किए हैं, तो क्या बना है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना है। ठीक है, इसमें भी क्या है, सोडियम जो है एजी के जगह लिया है, एजी का मतलब होता है सिल्वर, और जो सिल्वर है वो सोडियम का जगह लिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि आपका अगला टॉपिक क्या है। अपचयन या ऑक्सीकरण। अपचयन या ऑक्सीकरण, आइए जानते हैं कि अपचयन या ऑक्सीकरण क्या होता है। ठीक है, जब किसी पदार्थ में, जैसे कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन की मात्रा जब बढ़ जाती है या उसमें से हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, खोज देते हैं। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। उदाहरण से समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है ना, तो जो आपका पहला उदाहरण दिया है, लोहे पर जंग लगना। जब भी लोहे पे जंग लगता है कैसा लगता है, जब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है भाई साहब, ऑक्सीजन जब तक नहीं रहेगा तब तक क्या क्रिया होगा, जल्दी नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए जो आयरन में है ऑक्सीजन जुड़ता है और पानी जुड़ता है, पानी से जब तीनों अभिक्रिया आपस में करते हैं तो क्या होता है कि लोहे पर जंग लग जाता है। जंग का सूत्र होता है Fe2O3 इंटू एक्स। एक्स कितने विकर्ण हो सकते हैं, पानी के। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। तो लोहे में ऑक्सीजन मिलती है इसलिए यह ऑक्सीकरण है। आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और जानते हैं आपका अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक आपका दिया है अपचयन। वो तो उपचयन था, अब ये दिया है अपचयन, इसे ऑक्सीकारक एक नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका भी परिभाषा देख लेते हैं। किसी पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, निकल जाता है, उसमें से हट जाता है, और हाइड्रोजन क्या करता है कि उसमें जुड़ जाता है। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि ग्रहण करता है, वो पदार्थ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, उदाहरण की बात कर लेते हैं। जो कॉपर ऑक्साइड है हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है तो कॉपर बनता है और पानी निकल जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर से क्या होता है, ऑक्सीजन हट गया है, कॉपर ऑक्साइड था, या इधर उत्पाद साइड में क्या है, सिंपल कॉपर है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉपर है उसका अपचयन हुआ है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन गैस है उसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। आप इस चैनल पर नए हैं तो प्यार सपोर्ट बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच जाए। धन्यवाद।